दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो दान करते हैं। कोई शिक्षा का दान करता है, कोई धन का दान करता है, कोई आध्यात्मिक ज्ञान का दान करता है। लेकिन मेरी दृष्टि से, क्योंकि मैंने शिक्षा विभाग में काम किया है, तो मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ा दान जो है वो शिक्षा का दान है। और एक टीचर जो है वो शिक्षा का दान देने के लिए सक्षम होता है। और एक अंग्रेजी की लाइन सुना दूँ, ए टीचर कैन मेक और मार दी डेस्टिनी ऑफ ए नेशन। एक अध्यापक एक राष्ट्र के भविष्य का निर्माता भी होता है और उसका नाश करने वाला भी होता है। लेकिन जो अध्यापक निर्माता होता है वे अपने स्वार्थों को छोड़ करके बहुत अच्छा काम करते हैं और उनको सरकार द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, प्रांतीय सरकारों द्वारा समय समय पर सम्मानित भी किया जाता है और उनको शिक्षा के पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आज मैं सेक्टर 2 में हमारे एक ऐसे ही शिक्षक के पास बैठा हूँ जिनका नाम है श्री जगदीश सुहाग जी, जिन्होंने हरियाणा के शिक्षा विभाग में लंबे समय तक कार्य किया और जिन्होंने 21 वर्ष तक लगभग विज्ञान अध्यापक के रूप में काम किया। उसके बाद इनका प्रमोशन हो गया हिस्ट्री लेक्चरर, और हिस्ट्री लेक्चरर रहते हुए उनको हमारे कप्तान सिंह सोलंकी जो हमारे गवर्नर होते थे 2014 में, इनको 2013 वाला राज्य शिक्षक पुरस्कार मिला था। तो इनसे मैं बात करूँगा इनके जीवन के बारे में और इन्होंने कैसे सफलता प्राप्त की। तो भाई जगदीश जी, सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर स्वागत है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका नमस्कार है। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, आपने जो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की वो कहाँ से की थी? पहली से 8th तक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मातनेल से। आपका गांव कौन सा है? गांव मातनेल है। यस यस। और 9th 10th समुदाय सोनीपत से। सोनीपत से, यस यस। और फिर कॉलेज में जाट कॉलेज से बीएससी बीएड करी। यस यस। सीआर से, और उसके बाद फिर जॉब में आ गए। अच्छा, ये जो शिक्षा के क्षेत्र में आने का जो विचार बना, ये कोई किसी से प्रेरणा दी? कोई अध्यापक ऐसा था आपका, या आपके पेरेंट्स थे, या कोई और रिश्तेदार जिन्होंने आपको कहा भी शिक्षा विभाग में आओ, या कोई और कारण रहा इसका? एक अध्यापक थे हमारे, गुरुजी रहे, उनकी जो मेहनत थी यस, और उनसे जो प्रेरणा मिली उसके कारण एजुकेशन डिपार्टमेंट। किस सब्जेक्ट के थे वे? वो संस्कृत के थे। ये शुभ नाम क्या था उनका? चलो कोई नहीं। तो किस जगह थे वो? वो मातनेल थे उस टाइम पे जी। यस यस। और इमलोटा गांव से थे। इमलोटा गांव से। और उनकी प्रेरणा के कारण फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट चॉइस की। तो आपको सबसे पहले स्टेशन कहाँ मिला था? सबसे पहले स्टेशन मिला जी छारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल छारा। यस यस। तो वहाँ कितने साल तक रहे? वहाँ रहे जी 3.5 साल। 3.5 साल। तो आपने जो साइंस का था समय 21 वर्ष तक काम किया? हाँ, 21 वर्ष तक। तो ये जो साइंस का सब्जेक्ट है ये बड़ा कठिन विषय है। मैं गणित का अध्यापक रहा हूँ, मुझे पता है गणित और साइंस बड़ी कठिन है। तो इस सब्जेक्ट को आसान बनाने के लिए आपने कोई विशेष टेक्निक अपनाई? इसको आसान बनाने के लिए एक तो बच्चों का पार्टिसिपेशन कराया। बच्चों पार्टिसिपेशन करा। एक शॉर्टकट कोई लंबी चीज़ थी, उसके लिए उसको शॉर्ट वे से समझाने की कोशिश की, और अपने परिवार के अनुसार, जो बच्चा जिस परिवार में है उसके अनुसार कि भी तेरे घर में ये बात कैसे हो रही है और ये इसका क्या कारण है और ये हमारे साइंस से क्या संबंधित है। अच्छा, आपने कोई साइंस की एग्जीबिशन में स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बिल्कुल बच्चों की भागीदारी करवाई थी? बच्चों की 2-3 साल कराई थी छारा में। यस यस। और वहाँ हमारी पोजीशन भी आई। उसके बाद दामड़ में आने के बाद भी कराई और वहाँ स्टेट में पोजीशन आई हमारे। अच्छा अच्छा। तो इसमें फिर आपके प्रमोशन हुआ, तो ये साइंस से जो हिस्ट्री वाली है ये कैसे आपने चुना? साइंस स्ट्रीम से हिस्ट्री के में जो साइंस में एमएससी तो रेगुलर संभव नहीं थी। दिक्कत होती है। जॉब में आगे थे। यस। और उसके बाद एमडी यूनिवर्सिटी से ही हिस्ट्री एमए विद फर्स्ट डिवीजन। यस। इकोनॉमिक्स एमए एमडीयू से ही वो सेकंड डिवीजन से एज ए प्राइवेट जॉब में रहते हुए मैंने की। यस। अच्छा, उस टाइम में जब आप हिस्ट्री के लेक्चरर थे
इस हिस्ट्री के इस मतलब इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कोई विशेष योगदान, कोई भाषण प्रतियोगिता या हिस्ट्री से संबंधित कोई जानकारी बच्चों को? लगभग सुबह मॉर्निंग असेंबलीज होती थी, उसमें अपने जो देशभक्त थे, लोह पुरुष कहलाए हमारे, देशभक्ति के थे जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर की, उनके ऊपर बच्चों को प्रेरित करना और समय समय पर एग्जीबिशन लगाना। और हिस्ट्री के अंदर भी फिर शॉर्टकट मेथड अपनाया मैंने। जैसे 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था हमारा, 60 डिस्ट्रिक्ट थे, तो 60 डिस्ट्रिक्ट के नाम याद रखने के लिए एक वाक्य बनाया, गज्जक है अमर, यानी 7 वर्ड्स का। तो उनका फिर गए से गुड़गांव। बहुत अच्छा। हाँ, तो ये शॉर्टकट मेथड लेकर एक हेडिंगों के रूम, हमारी जो किताब है उनमें कहीं हेडिंग नहीं मिलेंगे। तो मैंने अपने उससे प्रयास से हेडिंग तैयार करे हर टॉपिक के ऊपर, और वो हेडिंग जैसे 10 हेडिंग करा दी, भाई 8 तो याद रह जाएंगे तो मैं तो उस वजह से उन बच्चों को तैयार कराया। और वो लगभग अभी मान के चले 2007 से लेकर 2024 इतने साल का हिस्ट्री का रिजल्ट 100% है। यस, वेरी गुड, बहुत बहुत। तो ये जो आपको स्टेट अवार्ड मिला है, ये हिस्ट्री का प्राध्यापक रहते हुए मिला है, तो ये आपका है, ये इन्हें ये स्टेट अवार्ड है, बहुत अच्छा, भारी शुभकामनाएं। और उस टाइम शायद गवर्नर हमारे होते थे कप्तान सिंह सोलंकी जी, जो जैसा कि आप फोटो में देख भी रहे हो। हमारे बीच में सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी खड़े हुए, कप्तान सिंह सोलंकी जी, ये जगदीश जी को ये स्टेट राज्य शिक्षक पुरस्कार 2013 का है, ये जो 5 सितंबर 2014 को दिया गया था। तो आपको ये अध्यापक शिक्षक पुरस्कार मिला, इसमें आपको क्या क्या मिला? सरकार की तरफ से क्या क्या दिया सरकार ने? सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट दिया है। एक मेडल था, चांदी का मेडल है। और कुछ नकद राशि भी थी, 21,000 नकद थे। और 2 साल के एक्सटेंशन, 2 साल और 2 इंक्रीमेंट। तो ये सारी एंजॉय कर चुके आप? सारी एंजॉय हो गई। तो ये जो शिक्षा विभाग है, इसमें आपने काम किया, जो सफलताएं मिली, इसमें आप क्या इस शिक्षा विभाग में आपकी कार्य प्रणाली से आप संतुष्ट हो? कार्य प्रणाली मैंने जो अपना कार्य किया, उससे बच्चों को देखते हुए, बच्चों के जो सफलता को देखते हुए मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा, आप आज देख रहे हैं हम आज स्कूलों का स्तर, जब हमारा आप लगे थे स्कूलों में, उस समय शिक्षा के स्तर में कितना अंतर महसूस कर रहे हो? उस समय अनुशासन ज़्यादा था और अब अनुशासन कम है। एक कुछ पॉलिसी के तहत भी, यानी एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, जैसे 1 से 8 तक फेल नहीं करना कोई बच्चा, उसको धमकाना नहीं है, तो वो इफेक्टेड है। इससे बच्चों में अनुशासनता आई है, और जो कि उनके जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। अच्छा, आप ये जो वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है, इसमें आपको कोई क्या सुझाव देना चाहोगे? किस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए इसमें? इसके अंदर एक तो अनुशासन बहुत जरूरी है, बच्चों के लिए अनुशासन कर दिया जाए, जिससे बच्चा जो मोटिवेट होगा और वो अपने जीवन के प्रति, अपने माता पिता के सम्मान के प्रति मेहनत करेगा, और मेहनत करके कामयाबी मिलेगी। अच्छा, आज आप देख रहे हो कि समाज में जो बच्चे हैं, युवा हैं, आज पथ भ्रष्ट हो गए हैं, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, बड़े बुजुर्ग इज्जत नहीं, झगड़ेबाजी मड़ंगेबाजी में बढ़ जाते हैं। और उनको आप क्या सुझाव देंगे? उनके क्या करना चाहिए? उनको ठीक रास्ते पाने के लिए क्या करना चाहिए? उनको मोटिवेट किया जाए कि वे जीवन के अंदर मेहनत करनी है। जवानी के अंदर करोगे आप तो कामयाब आसानी से हो जाएगी वो मेहनत, और मान लिया 50 साल के बाद करोगे मेहनत, उसमें आपको ज़्यादा थकावट होगी और वो मेहनत नहीं हो पाएगी। जीवन को कंप्लीट करने के लिए मेहनत जरूरी है, तो क्यों नहीं बच्चों को मोटिवेट किया जाए कि जवानी में मेहनत करें और बुढ़ापा जो है आपका, ओल्ड एज जो है वो आराम से। ऐसा कहा जाता है कि भाई
अगर शिक्षा में रहते हुए आदमी ज़्यादा आनंद लेगा तो आगे जाकर वो दुखी होगा। अगर शिक्षा प्राप्त करते समय मेहनत करेगा, परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, तो आगे जाकर उसको सुख मिलेगा। हाँ, कामयाब। इस विचार से सहमत हो? सहमत है, बिल्कुल जी। बहुत बढ़िया। बच्चा अगर पढ़ते हुए मेहनत करेगा तो वो जॉब मिलेगी उसकी, और जॉब में जाने के बाद वो जब 58 साल का होकर रिटायर होगा तो उसको पेंशन मिलेगी, उसका जीवन सफल होगा, उसके जो बच्चे हैं वो भी कामयाब होंगे। अच्छा, आजकल ये माँ बाप की भूमिका भी बच्चे के उसमें निर्माण में कितना महत्व रखती है? पेरेंट्स का रोल क्या है? पेरेंट्स का रोल, आप जो हायर फैमिलीज हैं, उनके माँ बाप के पास टाइम नहीं है। बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। क्या होगा कि वे हार्डली आधा घंटा दे दिया, 1 घंटा दे दिया। जबकि ज्वाइंट फैमिली होती थी, उसमें बच्चा कहीं न कहीं बड़ों के साथ अटैच होता था, वो वहाँ से काफ़ी कुछ सीखता था। अच्छा, आज रिटायरमेंट का जो आप समय बिता रहे हो, क्या आप कोई सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हो? सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता हूँ। मेरे गांव के अंदर हमारा 1-2 क्लब बना रखे हैं मातनेल में, उनके अंदर इन्वॉल्व हूँ। गौशाला है जैसे गांव के अंदर, तो वहाँ भी इन्वॉल्व हूँ। और स्टेट अवार्ड जो अध्यापक है उनकी यूनियन जो है उसमें भी इन्वॉल्व हूँ। तो स्टेट अवार्ड अध्यापक की जो यूनियन है ये मतलब इसका क्या रोल है, कैसे करती है? स्कूलों में जाती है कि कभी जाते हैं आप स्कूलों में बच्चों को प्रेरित करने के लिए, अध्यापकों को प्रेरित करने के लिए? हाँ, जाते हैं जी। और बच्चों को और अध्यापकों को प्रेरित करते हैं, तो विशेषकर बच्चों को ज़्यादा प्रेरित करते हैं क्योंकि वो अपना भविष्य बढ़ाएं। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, चाइल्ड इज इंडियाज फ्यूचर। यस, भविष्य है हमारा वो। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारा जो मेरा एक चैनल है वैचारिक क्रांति, उसके जो दर्शक हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? उन्हें क्या करना चाहिए, किस प्रकार के विचार देखने चाहिए, सुनने चाहिए मेरे चैनल के बारे में? आपका जो चैनल है उसके अंदर जो बातें हैं वो आम आदमी के लिए जीवन की सफलता का प्रेरित करने वाली सारी बातें हैं। एक आदमी कैसे प्रेरित होता है, वो अपने जीवन में कैसे सफलता प्राप्त करता है। दूसरा, जो भी चैनल देखता है वो विशेष रूप से बच्चों की तरफ, अपने बच्चों की तरफ विशेष ध्यान दें कि भाई अपने बच्चों को कम से कम एक दिन के अंदर, अगर दोनों जॉब में हैं तो भी 2-3 घंटे उनको अपने पास बिठाए और समाज से संबंधित या भविष्य से संबंधित जानकारी दें, ताकि वो बच्चे कामयाब हो सके। और सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे चैनल की यही मानी जाएगी। देखिए, मैं काफ़ी जो हमारे प्रतिष्ठित आर्मी के कर्नल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, बड़े बड़े शिक्षित व्यक्ति हैं, उनके इंटरव्यू लेकर के डालता हूँ ताकि बच्चों को और गाँव वालों को प्रेरणा मिले। क्या मेरा ये कदम आप इतना ठीक मानते हो? ये आपका जो कदम है सर, ये 100% सही है। इस कदम से बच्चों के अंदर प्रेरणा उत्पन्न होगी और वो बच्चे आपके बताए हुए रास्ते पर, या जो भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर उनके द्वारा की गई मेहनत के द्वारा ही वे कामयाबी की ओर बढ़ेंगे। तो जगदीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप ये तो अच्छी बात है। धन्यवाद। थैंक यू।